वक्त न लगाते हुए पायलट को आप मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर खड़ा कर दीजिए और राजस्थान के साथ साथ आपको मध्य प्रदेश भी अगर जीतना है तो वहां पर भी ऐसा चेहरा आपको खड़ा करना पड़ेगा या रखना पड़ेगा जो कि 2 राज्य आपको बहुत आसानी से मिल जाए। क्योंकि दिसंबर के महीने में एक बैठक होनी थी और तब ये कहा गया था कि शांति धारीवाल को उस पद से हटाया जा सकता है। अब देखते हैं कि अगर यहाँ पर कयासों का दौर और भी तेज हुआ, अगर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई धारीवाल के चलते, तो कहीं ना कहीं खड़गे को जल्द से जल्द अहम फैसला सुनाना पड़ेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में फिर से एक बार राजस्थान की बात करते हैं। दरअसल राजस्थान में आज कुछ खास हुआ है। राजस्थान की सियासत में अब विधायकों के बीच भी राड़ जो है वो बढ़ने लगी है। दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं उसमें अब एक नया मोड़ आ गया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने जिस तरीके से शांति धारीवाल के उस बयान को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा और यहाँ तक कह दिया है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। खास करके अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये भी कहा जा रहा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास शांति धारीवाल के मंत्री पद को लेकर के भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वो हराने का काम कर रहे हैं क्योंकि अशोक गहलोत ने इस बार उन्हें उस तरीके से ध्यान नहीं दिया। यानी कि जो शांति धारीवाल ये सोच रहे थे लगातार, हालांकि वो सचिन पायलट के खिलाफ पहले भी थे लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं और वो अशोक गहलोत को हराने के फिराक में है। इसको लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार दावे कर रहे हैं, लेकिन क्या खुद प्रताप सिंह खाचरियावास उस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जीत के लिए काम कर रहे हैं? प्रताप सिंह खाचरियावास के अगर व्यक्तित्व पर नजर डालें तो आपको ये पता चलेगा कि वही नेता है जिन्होंने कभी सचिन पायलट को लेकर के या फिर कहीं अशोक गहलोत को लेकर खुले तौर पर बयानबाजी की थी। और अशोक गहलोत को लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास ने यहाँ तक कह दिया था कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदारी उनकी भी है, मात्र अशोक गहलोत की नहीं है। इस तरीके के उनके जो है भाषा कई बार देखे गए। अब इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर लगातार विधायकों के बीच की ये जो खटास है कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। और इसको लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी खुले तौर पर जो है इस पर हमला बोला और एक राजनीतिक मौके को देखते हुए कई बड़े सवाल दाग दिए हैं। सबसे पहले उनका सवाल यही था कि अशोक गहलोत जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, क्या उसके बाद से उन्होंने प्रदेश के विकास कार्यों के लिए कोई कदम उठाया है या फिर वो मात्र अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपने सीएम पद को बचाए रखने के लिए जो है पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाते हैं, कभी विधायकों का इस्तीफा दिलवाते हैं। इस तरीके से वो लगातार प्रदेश की इस लाचार सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर मेरे सहयोगियों से बात करेंगे, समझेंगे कि दरअसल शांति धारीवाल प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच बढ़ रही इस रार का क्या जो है नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। मेरे साथ प्रांशी है। इस वक्त जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई थी जो है फिलहाल कुछ समय तक जो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो है सिमट थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ रहा है और पार्टी के भीतर अब विधायकों के बीच की ये जो तलखी है कांग्रेस पार्टी के लिए मात्र विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले इस तरीके की स्थिति कितनी ज़्यादा जो है मुश्किल खड़ी कर सकती है विधानसभा चुनाव के लिहाज से। देखा जाए अबरार, फिलहाल जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो सियासी जंग हम देख रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि सचिन पायलट ने 3 बड़ी मांगे की, लेकिन उन तीनों ही मांगों को खारिज कर दिया गया सीएम गहलोत की तरफ से। जिसके बाद अब देखा जाए मुलाकातों का दौर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के साथ जल्द से जल्द सचिन पायलट की एक और मुलाकात हो सकती है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए, आपने जो बात कही है कि सियासी संकट के लिए क्या कोई अहम रणनीति अब बनाई जा सकती है, तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई टीम के गठन के लिए अब यहाँ पर एक खाका तैयार कर लिया है और इसके मुताबिक यहाँ पर इन चारों ही राज्यों यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यानी कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आगे किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पहले ही साफ कर चुके हैं कि उम्र दराज नेताओं को अब कुर्सी का मुंह त्याग देना चाहिए। तो उसी बयान को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं पायलट गुट के जो विधायक है उनके तेवर बदलते हुए दिखाई दिए हैं। हेमाराम चौधरी रहे हैं और साथ ही साथ हमने देखा कि दीपेंद्र सिंह शेखावत
और इनको लेकर अब कयासों का दौर यही जारी है कि कहीं ना कहीं इनके परिवार के किसी अन्य सदस्य को आगे करना चाहिए, इनके बेटों को अब कमान सौंपनी चाहिए, जिससे कि युवाओं को मौका दिया जा सके। तो राजस्थान में कांग्रेस की अब यही अहम रणनीतियां देखने को मिल सकती हैं, जिसके तहत कहीं ना कहीं अब फेरबदल में बड़े बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। अगर ये दोनों विधायकों के बीच की जो तलखी है उसको लेकर के अगर मेरा सवाल रहे, क्योंकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। शांति धारीवाल जो है सरकार में मंत्री हैं और उनको लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास का इस तरीके से बयान आना कि वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, ये छोटा बयान नहीं है। क्या इस बयान से माना जाए कि अब पार्टी हाईकमान इस पर कोई जो है कड़ी कार्रवाई करेगा प्रताप सिंह खाचरियावास पर, या शांति धारीवाल पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच की जाएगी? देखिए, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। 25 सितंबर की रात जो हमने घटनाक्रम देखा था, उस वक्त 92 विधायक सीपी जोशी के पास इस्तीफा देने पहुंच गए थे और उसी वक्त अनुशासनहीनता के मामले में शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ फंसते हुए नजर आए थे। तो सचिन पायलट तब से ही मांग कर रहे हैं कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। 29 मई को जो बैठक हुई उसमें भी राहुल गांधी के सामने उन्होंने वही बड़ी मांग रखी थी। अब देखा जाए जिस तरीके से खाचरियावास ने जो बातें कही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो जाहिर सी बात है ये बयान काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर कयासों का दौर शुरू हुआ था कि वह बीजेपी की तरफ रुख करेंगे। अगर शांति धारीवाल की बात कहीं ना कहीं सुर बदलते हुए नजर आए तो वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत से जल्द फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर के महीने में एक बैठक होनी थी और तब ये कहा गया था कि शांति धारीवाल को उस पद से हटाया जा सकता है। अब देखते हैं कि अगर यहाँ पर कयासों का दौर और भी तेज हुआ, अगर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई धारीवाल के चलते, तो कहीं ना कहीं खड़गे को जल्द से जल्द अहम फैसला सुनाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस बात का डर था, लगातार प्रदेश की सियासत में ये कहा जा रहा था कि ये दो नेताओं के बीच की लड़ाई और भी ज़्यादा मज़ीद बढ़ सकती है, और वही हुआ। दरअसल अब विधायकों के बीच जिस तरीके से रार बढ़ रही है उससे यही लगता है कि खास करके ये माना जा रहा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो आरोप लगाए हैं, क्या वो सचिन पायलट गुट में रहते हुए इस तरीके से दबाव बना रहे, क्योंकि शांति धारीवाल को ये माना जाता है कि वो अशोक गहलोत के समर्थन में हमेशा रहे। इतना कि उन्होंने जो एक बार बयान दिया था, जिस बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था राजस्थान की सियासत में, क्योंकि शांति धारीवाल ने यहाँ तक कह दिया था कि कई ऐसे बड़े नेता हैं राजस्थान में जो राजस्थान की मिट्टी में आकर के सियासत करते हैं लेकिन उसके बाद राजस्थान के विकास को भूल जाते हैं। मेरे साथ राहुल बने हैं। दरअसल शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच की इस लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं? क्या अब ये दो नेताओं के बीच से लड़ाई जो है पार्टी के भीतर आ गई? देखिए, ये इन छोटे नेताओं की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। ये लड़ाई सचिन पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई है। ये तो छोटे छोटे विधायक हैं, लेकिन आखिरकार इनका मेन खिलाड़ी कौन है या इनसे जुड़ा हुआ कौन है? सचिन पायलट, जिनके साथ वोट बैंक जुड़ा हुआ है जाटों का, गुजरों का, और इधर अशोक गहलोत की बात करें, उनके साथ वोट बैंक जुड़ा हुआ है अन्य तबकों का। लेकिन राजस्थान की जो राजनीति है या राजस्थान में जो हम बवाल देख रहे हैं, ये एक आध दो महीने का नहीं है या हफ्ते दो हफ्ते पहले बवाल नहीं है। राजस्थान में आप देखिए कि जब से सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी की, तब से हम ये देख रहे हैं कि जब सचिन पायलट डिप्टी सीएम के पद पर थे, उन्होंने अपना उस पद को छोड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, इस पद पर रहना नहीं है, क्योंकि आपने जो मंत्रालय हमें दिए वो तो केवल नाम भर के लिए हैं और सारे मंत्रालय केवल गहलोत के पास है। तो तब से हम देख रहे हैं और अभी तक आप देख लीजिए, इस साल चुनाव होने वाले राजस्थान में, लेकिन सवाल तो यही कि कांग्रेस कर क्या रही है या मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो किस तरीके के फैसले ले रहे। आप कर्नाटक चुनाव जीत गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप 2024 का चुनाव जीतेंगे। आप कर्नाटक चुनाव जीत गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप राजस्थान और मध्य प्रदेश जीतेंगे, क्योंकि आप बीजेपी को कम आंक रहे हो। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वही गलती दोहरा रही है जो गलतियां इन्होंने पंजाब में की। आपने पंजाब में कैप्टन को अलग किया, आपकी सरकार चली गई, और आपने यही मध्य प्रदेश में गलती की। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करें और कमलनाथ का जिक्र करें, आपने वहां पर परिवारवाद को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि संजय गांधी के अच्छे मित्र थे कमलनाथ, इसलिए आपने उन्हें मुख्यमंत्री रखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो जमीनी स्तर से जुड़े थे, वोट बैंक उनके साथ जुड़ा था, आपने उनको अलग रखा। उसका नतीजा क्या हुआ? सिंधिया अपने विधायक को लेकर निकल गए, सरकार किसकी बनी? शिवराज सिंह चौहान की बनी। कमलनाथ कितने वक्त तक मुख्यमंत्री रहे? तो देखिए, जो गलतियां कांग्रेस पार्टी ने चाहे पंजाब में की, चाहे मध्य प्रदेश में की हो, या तमाम और राज्यों में इन्होंने की है, वो इन्हें राजस्थान में नहीं दोहरानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान जैसा बड़ा राज्य अगर आपके हाथ से निकल गया
तो फिर समझ लीजिए कि ये जो पार्टी में जो खींचतान है, इसका तो जो नुकसान है वो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। और जहां एक और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने पार्टी को मजबूत करने का काम किया या मजबूत करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि गहलोत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्हें यह समझना पड़ेगा कि आप मुख्यमंत्री बहुत समय तक रहे, आप पार्टी में जिम्मेदारी रहे। देखिए, उन्होंने अध्यक्ष पद क्यों ठुकराया? वो भी अध्यक्ष पद की रेस में थे, वो चाहते तो वो भी उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह आज वो अध्यक्ष पद पर होते, लेकिन नहीं, उन्होंने अध्यक्ष पद और सीएम कुर्सी में से केवल सीएम कुर्सी को चुना, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि राजस्थान में वहां पर उनका अपना बोलबाला है। अध्यक्ष पद पर रहते तो गांधी परिवार की उन्हें सुननी पड़ती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अशोक गहलोत हैं या पार्टी के और तमाम वरिष्ठ नेताओं का जिक्र, आज़म आकन का ही जिक्र हम कर लेते हैं, या पार्टी में जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार बयान दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं विराम देने की जरूरत है और सचिन पायलट को मौका देने की जरूरत है, क्योंकि आप पार्टी में युवाओं को मौका दीजिए। और देखिए, पायलट के साथ जो वोट बैंक जुड़ा हुआ है, यह बताता है कि जहां पायलट वहां वोट बैंक। और इसीलिए क्या देखा जा रहा है कि पायलट ने अभी तक नई पार्टी नहीं बनाई है, या बीजेपी जो है वो अभी रशाकशी कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर देखिए, आम आदमी पार्टी भी उतर आई है, वही आम आदमी पार्टी है जिसको हल्के में कांग्रेस पार्टी ने लिया, पंजाब में इन्होंने सरकार बना दी। तो कांग्रेस को जहां जहां नुकसान होगा, आम आदमी पार्टी वहां पर बड़ी बाजी मार ले जाएगी, और यह बात कांग्रेस को समझना पड़ेगा। इसीलिए वक्त ना लगाते हुए पायलट को आप मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर खड़ा कर दीजिए, और राजस्थान के साथ साथ आपको मध्य प्रदेश भी अगर जीतना है तो वहां पर भी ऐसा चेहरा आपको खड़ा करना पड़ेगा या रखना पड़ेगा, जो कि 2 राज्य आपको बहुत आसानी से मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक बड़ा पॉइंट है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान की सियासत में अपनी सियासी ज़मीन तलाश रही है, और इस बीच कांग्रेस पार्टी में मचे इस भगदड़ का उनको सियासी फायदा हो भी सकता है, जिस बात को कांग्रेस पार्टी कम आंक रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव से 5 महीने के भीतर अगर पार्टी के अंदर इस तरीके की सियासी लड़ाई चल रही है, जो कि 2 नेताओं से अब विधायकों के बीच तक आ गई है, तो इस पर सोचना और चिंतन मंथन करना बेहद ज़रूरी है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को निपटाते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।